जी, आपसे पहला सवाल मैं ले रही हूं। क्या अब सरकार ओपीएस की तरफ बढ़ रही है? क्या जो नरमी कमेटी बनाकर नजर आई, फिर उसके बाद हमने देखा कि आपके ही कई बीजेपी शासित राज्यों में भी सरकारों के ही कई विधायकों ने भी, आप ही के नेता इसके समर्थन में आवाज उठाते नजर आए। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा कि ही इज नॉट वेरी नेगेटिव अबाउट ओपीएस। तो क्या अब यूपी के बाद अब जो तमाम सरकारी कर्मचारी हैं वो उसका लाभ लेते नजर आएंगे? देखिए, नोबडी शुड बी नेगेटिव अबाउट पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम। देखिए, बात ऐसी है कि कौन सा राज्य और कौन सा देश मीन्स नेशनल लेवल पे अगर हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं उसको देना चाहिए। 2003 में जब ये ओल्ड पेंशन स्कीम बंद की गई थी, उसके पीछे बहुत बड़ा अध्ययन हुआ था और अध्ययन से ऐसा पता चला कि ये परमानेंट लायबिलिटी आ जाती है सरकार के ऊपर, जिसके कारण डेवलपमेंटल एक्टिविटीज वगैरह हमारी रुक जाती है और बंद होती है। उसके बाद में 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने कभी ओल्ड पेंशन स्कीम पे जिक्र नहीं किया। अभी केवल उनको वापस सत्ता में आने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए ओल्ड पेंशन स्कीम का वो रास्ता ले रहे हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग लागू किया था। उनकी वो रिकमेंडेशन है, रिकमेंडेशन के हिसाब से जो हमारे न्यायिक कर्मचारी एवं जजेस है लोअर जुडिशरी के, उनको उनकी सुविधा देना चाहिए। उस प्रकार से उन्होंने वो रिकमेंडेशन किया था और उतना ही एक सीमित प्रकार से पेंशन लगाने का उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है। लेकिन अगर यहां पर, ठीक है, जुडिशरी का यह फैसला जरूर है, लेकिन जो तमाम सरकारी कर्मचारी जो कई बार आंदोलन कर चुके हैं, यूपी में ही हमने देखा, हाल ही में एक बहुत बड़ी रैली आयोजित की गई थी, देश भर के सरकारी कर्मचारी उसमें इकट्ठा हुए थे, तो ऐसे में क्या उनके बीच भी तो आस जगेगी ना? ये तो आप मानते हैं? देखिए, हर एक को अपेक्षा होती है। जैसे मैं आपको एक रेलवे का उदाहरण देता हूँ। रेलवे में भी 2003 के बाद ओल्ड पेंशन स्कीम बंद हो गई है, उसके बावजूद भी रेलवे में बड़े पैमाने पे भर्ती हो रही है, लोग नौकरी करना चाहते हैं, रेलवे सुचारू रूप से चल रही है। लेकिन आज भी रेलवे अपने करंट बजट से करीब करीब 12-13 लाख एम्प्लॉयज को पेंशन देती है। इसलिए ये पेंशन अपने बजट से दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं, ये आर्थिक विषय है। जिस जिस राज्य को ये पॉसिबल है वो दे सकते हैं, लोगों के हित में वो निर्णय ले सकते हैं, लेकिन इट इज ऑलवेज एट द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, ऐसा भी होता है। इसलिए डेवलपिंग कंट्रीज में पेंशन लागू करते समय ये समस्या आती है।